प्रसाद दे दो इसको। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेयर थिंग्स मेक सेंस विद अ लॉट ऑफ नॉनसेंस। जी हाँ, लेकिन कुछ दिनों से तुम लोगों ने नोट किया होगा कि मेरे चैनल पर नॉनसेंस आ ही नहीं रही है। जी हाँ, क्योंकि मैं भगत बन चुका हूँ। बहुत दिनों से मंदिर मंदिर जा रहा हूँ, द्वारे द्वारे जा रहा हूँ ताकि मेरा थोड़ा भला हो सके। और मैंने सोचा मैं तुम लोगों का भी थोड़ा भला करवा दूँ। वैसे भी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो क्यों ना सही। तो आज हम जा रहे हैं माता रानी के ऐसे मंदिर में जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो हम पहुंच चुके थे एक दुकान में जहां से हम मोस्टली प्रसाद लेते हैं, इसी दुकान से लेते हैं, यहीं जूते उतारते हैं। और हम लोगों ने प्रसाद ले लिया था माता रानी के चढ़ावे के लिए और मंदिर की तरफ चल पड़े थे। मंदिर में प्रवेश करने के मेन 4 रास्ते हैं। आप किसी भी रास्ते से आ सकते हो, चारों रास्ते बराबर ही पड़ते हैं। तो रास्ते में हमें मिल गए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यहाँ है माता रानी के चरण पादुकाएँ। वैसे तो माता रानी की चरण पादुका मेन जो है वो अंदर ही है, जहाँ पे गर्भगृह है वहीं पर ही, लेकिन इन्होंने स्थान-स्थान पर माता रानी की चरण पादुकाएँ बनाई हुई हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी माता। मैं आपको बता दूं इस मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है, जिसके एक तरफ माता रानी का गर्भगृह है, एक तरफ तालाब है, एक तरफ जो है वो हवन वगैरह करवाते हैं, एक तरफ जो है ये माता रानी का शैया भवन है जहां माता रानी रात के समय में विश्राम करती हैं। और माता रानी के गर्भगृह के ऊपर जो है ये पिंक कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे गोरख डिब्बी है। गोरखनाथ जी का नाम आपने सुना होगा। और इससे ऊपर जो है वो शिव जी का मंदिर है। और ये छोटे छोटे से जो है वो माता रानी के कुछ रूपों के मंदिर बनाए हुए हैं यहाँ पर। और ये बिल्कुल साइड में जो है ये तारा रानी का मंदिर है, ऊपर बिल्कुल बनाया हुआ है। अगर आप सबको नॉलेज होगा, जिसने जागरण कभी अटेंड किया है माता रानी का, उसको मालूम है कि बिना तारा रानी की कथा के माता रानी की कोई भी कथा, कोई भी जागरण जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। और हम लोग लाइन में यहाँ लग चुके थे। वैसे हम लोग गए थे वर्किंग डेज में तो यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वरना यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको 4-4 5-5 घंटे भी लाइन में लगना पड़ता है। और हम गर्भगृह के बाहर पहुँच चुके थे। गर्भगृह के अंदर जो था वो कैमरा अलाउ नहीं था, नहीं तो मैं आपको दिखाती, अंदर दर्शन करवाती। माता रानी ज्वाला रूप में, ज्योति रूप में माता की ज्योत जगती है अंदर, और वो 24 घंटे 7 दिन जगती है, वो बुझाए भी बुझती नहीं है। और गर्भगृह से बाहर निकलते ही यहाँ पर एक और अलग से स्थान बनाया गया था जहाँ आप आराम से बैठ सकते थे। यहाँ की मेन चीज़ ये है कि यहाँ माता रानी का जो है वो एक छत्र रखा गया है जो अकबर ने चढ़ाया था उस समय पे। अकबर के समय पे अहंकार में आके उसने सोने का छत्र चढ़ाया था कि उसे माता रानी को अपनी जो थी वो शान शौकत दिखानी थी। लेकिन माता रानी ने वो छत्र स्वीकार नहीं किया और उनके हाथ लगाते ही वो छत्र भंग हो गया और एक ऐसी धातु में बन गया जिस धातु का आज तक भी पता नहीं चल पाया है कि ये कौन सी धातु है। इसके बाद हम गोरख डिब्बी की ओर जाने लगे। ये व्यू जो है गोरख डिब्बी की खिड़की से है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो येलो कलर का दिख रहा है, ये सोना है। माता रानी का भवन जो है वो सोने से बना हुआ है। ऊपर के जितने भी गुंबद हैं वो सोने से बने हुए हैं। अब गोरख डिब्बी में क्या था, माता रानी का ज्योति रूप था। वहां पे आपको दिखाया जाता है कि माता रानी कैसे प्रकट हुई थी। गोरख डिब्बी से वापसी में लौटते ही यहाँ पर एक तरफ माता रानी का तालाब है। ये प्राचीन समय का तालाब है, जब से माता रानी यहाँ पे विराजित हैं तब से। अब तो टाइम के साथ साथ यहाँ भी एडवांसमेंट हो गई है। यहाँ पे मोटर्स वगैरह लगा दी हुई हैं। यहाँ का पानी जो है वो पीने के लिए भी है, हाथ पैर धोने के लिए भी है। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर एक तरफ हवन कुंड भी है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आके हवन करवाते हैं और कुछ लोग जो है वो ज्योति रूप को अपने घर भी ले जाते हैं। अगर उनके घर में कोई कथा है, कोई छोटा सा फंक्शन है, कोई जागरण वगैरह है, तो यहाँ से मेन ज्योति जो है जो प्रज्वलित करके वो अपने घर लेके जाते हैं। अब हम चल पड़े थे माता रानी के शैया भवन की तरफ और यहाँ एंट्री करते ही इतनी सुंदर शैया है माता रानी की। और उसके सराउंडिंग में आप देखोगे तो माता रानी के 12 रूपों का वर्णन किया हुआ है और इसके साथ साथ उनके 12 रूपों की मूर्तियां भी बनाई हुई हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी देर विराजते हैं, माता रानी की शैया को देखते हैं और माना जाता है कि माता रानी यहाँ आकर रोज विश्राम करती हैं रात के टाइम और सुबह को ये चद्दर अस्त व्यस्त होती है। और मैं आपको बता दूं, इस मंदिर का निर्माण जो है वो पांडवों द्वारा किया गया था और टाइम के साथ साथ इसमें और भी एडवांसमेंट होती चली गई। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और बने रहो नेक्स्ट व्लॉग में।